सो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 को। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो आपको एक क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 5 अलग अलग पॉइंट्स पूछे गए हैं। इन सब में से आपको सबके लिए पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है, और इसके अलावा यहाँ पर ए और बी से हमें क्या पता चलता है वो चीज भी यहाँ पर डिनोट करती है। तो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि ए और बी से यहाँ पर क्या डिनोट किया जा रहा है। तो जब आप बात करते हैं यहाँ पर ए और बी की बात करें ना, तो हम जानते हैं जब भी आप क्या करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को लेट करते हैं या उसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो वो हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। x के साथ जो वैल्यू होती है ये क्या बताती है, x का कोफिशिएंट बताती है। ये b है, ये b क्या बताता है डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं a की, तो ये जो a है ना आपके पास जो x का कोफिशिएंट है, ये हमें मदद करता है स्लोप ऑफ अ लाइन बताने के लिए। तो स्लोप ऑफ लाइन के लिए हम किसको देखते हैं, तो a के कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। b क्या बताता है, b हमें y का इंटरसेप्ट बताता है। इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि ये जो लाइन है, यानी कि बोल सकते हो ये जो पॉइंट है, ये बी वाई वाली लाइन को कहाँ पे कट करता है। हम अगर इस तरीके से ग्राफिकली डिनोट करते हो तो ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करा जा रहा है इस लाइन के थ्रू, वो हमें ये बी कोऑर्डिनेट बताता है। तो वाई पर आपको कहाँ कट करना है, ये बी इंटरसेप्ट बताता है। ठीक है, अब स्लोप आपको पता कैसे चलता है, कैसे हम देख के आइडिया लगाते हैं कि इसका स्लोप क्या है क्या नहीं है। और स्लोप का मतलब होता है एक लाइन का झुकाव किस एंगल पर है, ये बताने का काम स्लोप करता है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, अगर मैं बोलूं a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो इस केस में जो लाइन होती है ना वो लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, या आप बोल सकते हो अपवर्ड स्लोप है। स्लोप यानी कि इसका झुकाव ऊपर की तरफ है बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोप ऑफ लाइन है। इसको हम बोलते हैं, जो लाइन होती है ना, ये लाइन राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ क्या करती है, लाइन मूव करती है। अगर ये a की वैल्यू छोटी है 0 से, यानी कि लेस देन 0 है, तो इस केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये अपवर्ड स्लोप था, ये डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा। और यहाँ पर ये लाइन जो थी, लाइन राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस बार हो जाएगी राइट टू लेफ्ट। ये क्या करती है, मूव करती है लाइन। तो लाइन राइजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो याद रखना अपवर्ड के केस में लेफ्ट टू राइट मूव करती है और डाउनवर्ड के केस में राइट टू लेफ्ट मूव करती है। तो इसलिए इसको हम डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं और इसको अपवर्ड स्लोप बोलते हैं। और ए अगर आप क्या करते हो, इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से, या इसको बोल सकते हो मॉडुलस में आप दिखाते हो, तो ए की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ना, वो उतना ज्यादा स्टीप लाइन बनाता जाएगा, यानी कि उसकी स्लोप उतनी ज्यादा स्टीपनेस आती जाएगी। तो ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, जो आपका लाइन है वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टीपनेस उसकी बढ़ती जाएगी। स्टीपनेस ऑफ लाइन, वेदर वो नेगेटिव हो वेदर वो पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव होगी तो नीचे की तरफ स्टीप होने लग जाएगा, और अपवर्ड होगा तो यानी कि अगर मतलब बोल सकते हो पॉजिटिव होगी तो अपवर्ड की तरफ स्टीप मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्या करता है, स्लोप बताने का काम करता है। जो हमारे पास ए है यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये आपको स्लोप बताता है। बी की अगर हम बात करें तो ये जो बी होता है ये आपको क्या बताता है, तो ये हमें वाई का इंटरसेप्ट बताता है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट ये पॉइंट है, पॉइंट वेयर लाइन कट वाई एक्सिस। तो ये वो पॉइंट बताता है बी जहां पर जो है वाई एक्सिस को कहां पर कट किया जा रहा है, ये बताने का क्या करता है, काम करता है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये होती है। यहाँ से हमें स्लोप और बी पॉइंट आपको क्या बताता है, तो ए आपको स्लोप बताता है और बी आपको वाई का इंटरसेप्ट बताता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, स्लोप कैसे पता करना होता है, तो अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है, तो अपवर्ड है। ए की वैल्यू 0 से छोटी होती है या नेगेटिव होती है तो वो डाउनवर्ड स्लोप होता है।
और ये स्लोप जो होती है वो स्टीपनेस बताने का काम करती है, झुकाव बताने का काम करती है। सो आई होप ये बात यहाँ से समझ में आई। इसी तरीके से आपको ए और बी हर एक कंडीशन में फर्स्ट सेकंड 5 पॉइंट जो आपको गिवन है, आपको बताना है कि ए वहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, स्टीपनेस कैसी बता रहा है, और बी के इंटरसेप्ट क्या है, ये चीज भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मूव करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखोगे तीन इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू x। तो तीनों इक्वेशन के लिए पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा कि x और y के कोऑर्डिनेट, x आप लेट करोगे y की वैल्यू खुद आएगी, या y लेट करो x की वैल्यू खुद आएगी। क्योंकि आपको ड्रॉ करना है तो आपको कोऑर्डिनेट दो दो कोऑर्डिनेट तो कम से कम ढूंढने पड़ेंगे। तो ये आपके पास तीनों इक्वेशन है, हम तीनों इक्वेशन के लिए यहाँ कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास y इक्वल्स टू 2x, ये आपके पास है सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है आपके पास y इक्वल्स टू x, ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। तीनों के लिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू। तो पहले वाले केस में देखो x की वैल्यू आप कुछ भी लेट करो। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर 0 लेट कर दिया, तो 4 है, यहाँ पर 0 रख लोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर मैंने x को 0 रखा तो y भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। आई होप समझ में आया कैसे हमने ये फाइंड किया है। इसी तरीके से इस बार आप y की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ और लेट कर लो। तो मैंने इस बार x की वैल्यू 1 लेट कर ली है, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर मैंने x को 1 माना तो y कितना आ रहा है 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये जो मैं सॉल्यूशन यहाँ पर करके देख रही हूँ, ये आप कहीं भी रफ पेज पे कर सकते हैं। आपको बेसिकली ये कोऑर्डिनेट दिखाने हैं और ड्रॉ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ करें, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड वाले का भी इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले। तो ये आपके पास x की वैल्यू, ये आपके पास y की वैल्यू। तो यहाँ पर भी मैं पहले 0 रख रही हूँ, तो 0 रखोगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स मैं x को 0 रख रही हूँ तो y भी क्या आ रहा है 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 रखती हूँ यहाँ पर, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो y कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी चेक करोगे तो यहाँ तो आपको दिख रहा है, आप x की जो वैल्यू पुट करोगे y की भी सेम वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू है, मान लो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखा, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और कोई वैल्यू रखना चाहो, लेट सपोज मैंने यहाँ पर 3 रखा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये भी 3 है और ये भी 3 है। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों के क्या हो चुके हैं, तीनों लाइन के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब हम तीनों लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए मूव करते हैं ग्राफ पर। तो ये आपके पास ग्राफ है, देखो पहला हमें तीनों में दिख रहा है, पहला कोऑर्डिनेट 0 0 0 0 0 0 पर है तीनों के। तो यानी कि एक पॉइंट तो यही है और दूसरा पॉइंट सिर्फ सबकी क्या है, अलग अलग है। तो पहला पॉइंट यहीं पर पास हो रहा है तीनों लाइन का। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पे। एक्स पे आपको कितना चलना है 1, तो वाई पे कितना 4। एक्स पे एक ये रहा और वाई पे 4 जाओगे तो कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दो पॉइंट को मिलाओगे, आपकी एक लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास लाइन हो गई, जो कि हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमने इसका कलर ले लिया, आप देखेंगे सेम पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये आपके पास फर्स्ट वाले लाइन की क्या हो चुकी है, इक्वेशन हो चुकी है। फर्स्ट वाले इक्वेशन की लाइन हो चुकी है। सेकंड के लिए हमें 1 और 2 पे जाना है, 0 0 तो सेम ही रहेगा। तो x के कोऑर्डिनेट क्या है, आपके पास 1 है, और y के कोऑर्डिनेट क्या है 2 है। तो x का कोऑर्डिनेट आपके पास ये है और y का कोऑर्डिनेट 2, जो कि यहाँ पर है। x का कोऑर्डिनेट आपके पास 1 है, y का कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। तो ये पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, तो एक लाइन आप ये ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन यहाँ से भी हम ड्रॉ करते हैं। इस बार आपको लाइन पास करना है यहाँ से। तो ये आपके पास है सेकेंड लाइन, इसको कोई और कलर देते हैं। तो लेट सपोज हमने इसको ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है, तो दोनों लाइन आपको नजर आ रही है। आप चाहो तो इस वाली लाइन को थोड़ा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों लाइन हो चुकी है।
अब आपको तीसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है, तो तीसरी लाइन की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है, 0 0 पर तो है 3 और 3 पर है, एक्स की वैल्यू भी 3 है और वाई की वैल्यू भी 3 है। एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पर है, वाई की वैल्यू 3 यहाँ पर, यानी कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो इस पॉइंट से आपको सेंटर पे मिलाना है, तो एक लाइन हम और ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो एक लाइन और ड्रॉ करो यहाँ से, लेट सपोज ये जा रही है लाइन आपकी, इसको कोऑर्डिनेट पे लेकर आए तो ये रही आपके पास लाइन। इसको सेम कलर में रहने देते हैं, तो ये आप देखेंगे 3 हमारे पास लाइन आ चुकी है और तीनों के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आप चाहो तो बता सकते हो कौन सी लाइन की इक्वेशन कौन सी है। तो ये आपके पास है y इक्वल्स टू 4x, ये आपके पास है y इक्वल्स टू 2x और ये आपके पास है y इज इक्वल्स टू x। तो ये आपके पास तीनों लाइन हो चुकी है, तीनों इस तरीके से पास हो रही है। तो आपको पहले कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कहा गया था, जो कि हम लिख चुके हैं। फिर आपको ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, हमने ड्रॉ भी कर दिया। अब आपसे पूछा गया था ए और वाई यहाँ पर क्या डिनोट करते हैं, आपको ये बताना है। तो वापस आते हैं, तो देखो हमने बात करी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की क्या होती है, तो मैं आगे इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है। अब यहाँ पर a और b क्या डिनोट करें, हमें वो बताना है। तो पहली वाली जो आपके पास इक्वेशन थी ये है y इक्वल्स टू 4x। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो x के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो a होता है, यानी कि x का कोफिशिएंट को हम a कह रहे हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 4, और b की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी, क्योंकि b यहाँ पर है ही नहीं, प्लस में कोई वैल्यू यहाँ पर होती तो हम उसको b मानते, यानी कि सिंगल पॉइंट जो होता है, यानी कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो पर यहाँ पर कोई वैल्यू आपके पास नहीं है, कोई नहीं है, दैट मीन्स वाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड वाले इक्वेशन के लिए लिखो y इक्वल्स टू 2x है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है, 0, क्योंकि कोई भी b यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट वाले में जाओगे, y इक्वल्स टू x है थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0। तो ये आपके पास a की वैल्यूज आ चुकी है, ये आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है, और a की वैल्यू आपको क्या बताती है, स्लोप ऑफ अ लाइन बताती है, और b हमें y इंटरसेप्ट बता रहा है। तो पहले अगर हम बात करें b के हिसाब से, तो आप देखेंगे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सारी लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि सब यहाँ पर 0 0 है। तो आप बोल सकते हैं ऑल द लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ बता रही हूँ, ऑल लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन, जो कि है 0 0 से। तो पहला तो जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है वो ये है कि सारी लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, 0 0 से पास हो रही है, ठीक है। सेकंड, अगर मैं स्लोप की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे a की वैल्यू मेरे पास 4 है, 2 है एंड 1 है, ये तीनों ही अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर देखो पैरेलल की भी बात होती है ना, तो पैरेलल के केस में ए की वैल्यू सेम होती है तो लाइन पैरेलल होती है, पर यहाँ पर कोई भी लाइन सेम नहीं जा रही है, तो इसका मतलब पैरेलल तो नहीं है ये। तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ पर कंफर्म हो रही है कि यस, यहाँ पर लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं हो रही, और जो लाइन है वो पास कहाँ से हो रही है, तो ये 0 0 से पास हो रहा है, ये चीज़ भी पता चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आप वापस आओ, यहाँ पर हमने बात किया था कि ए के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमें स्टीपनेस ऑफ लाइन बताते हैं कि लाइन कितना स्टीप है या कितना डाउन है, और यहाँ पर सारी ही वैल्यूज आप देखोगे ए की पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब अपवर्ड स्लोप है सबका। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो स्लोप ऑफ लाइन है ये कैसी है, अपवर्ड है। तो ठीक है, ये आप यहाँ पर बोल सकते हो स्लोप ऑफ लाइन, तो यहाँ पर बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन कैसी है, अपवर्ड है, अपवर्ड स्लोप है, ठीक है सबका। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन जो है वो अपवर्ड स्लोप है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि लाइन पैरेलल्स नहीं है, लाइंस आर नॉट पैरेलल, ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे बी के रिगार्डिंग भी आप बताना चाहो तो बी के रिगार्डिंग बता सकते हो कि जितनी ज़्यादा ए की हायर वैल्यू होती है उतनी ही ज़्यादा आपके पास स्टीपनेस आती है। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि जो हमारे पास ये है, बोल देते यहाँ पर लिख सकते हो आप, हायर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, स्टीपर अपवर्ड
स्लोप। ठीक है, तो ये दोनों बातें मैंने दो अलग अलग बातें ली, मतलब दो बार लिख दिया। आप इसको एक बार में ही लिख सकते थे कि ए की वैल्यू 4 टू 1 है, स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पर अपवर्ड स्लोप है, और क्योंकि ए की वैल्यू 4 2 और 1 है तो 0 से बड़ी आ रही है, तो स्टीपनेस इसके अंदर है, तो स्टीपर अपवर्ड स्लोप है इसका। ठीक है, तो आप यही बात डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते थे, दो लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहो तो इसको कंबाइन भी कर सकते हो, हम इसको कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन कैसी है, स्टीपर अपवर्ड स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी लाइन का आपने बता दिया, ओरिजिन से पास हो रही है। ए के बारे में बता दिया, बी के बारे में आप और कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं, पर बी का ही हमने ये बात बताई है कि वाई जो है वो कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो 0 पर। तो यहाँ आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं वाई इंटरसेप्ट, दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू 0 है। तो कहाँ से लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, तो ये बात यहाँ से डायरेक्ट भी हो रही है। तो यहाँ से हमें बी का इंटरसेप्ट भी पता चल रहा है, कितना है, 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था कि आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है, जो कि हमने ड्रॉ किया। ये आपके पास ग्राफ था तीनों लाइन का। फिर आपके पास बोला गया था सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के थ्रू हमने वो किया। अब आपसे यहाँ पर ए और बी क्या डिनोट करते हैं वो पूछा गया था, तो यहाँ पर हमने बताया ए की वैल्यू हमें डिनोट करती है स्लोप ऑफ अ लाइन, और ये स्टीपर अपवर्ड स्लोप है। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना है, 0 है, दैट मीन्स ऑल लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ कंप्लीट होता है। सेम इसी तरीके से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करना है। तो मूव करेंगे सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट आपके पास ये है क्वेश्चन का, y इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू -6x, y इक्वल्स टू -3x, सेकेंड इक्वेशन है, और थर्ड है y इक्वल्स टू -x। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास गिवन है, y इक्वल्स टू -6x, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। y इक्वल्स टू -3x, ये आपके पास है सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ पर y इक्वल्स टू -x, ये आपके पास है थर्ड इक्वेशन। तीनों के लिए पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आप यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर x है, ये y है। तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 0 रखते हो तो y कितना हो जाएगा, 0, तो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी रख के देखो, तो यहाँ पर भी पहले बॉक्स ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास है x की वैल्यू, यहाँ पर आपके पास है y। तो यहाँ पर अगर 0 पुट करोगे तो x भी 0 हो जाएगा, और y भी क्या हो जाएगा, 0। 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 पुट करो तो y कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इधर आओगे थर्ड वाली इक्वेशन के लिए भी हम लिखेंगे। तो ये x है, ये y है, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 0। 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आप 1 मान रहे हो तो y की वैल्यू -1 आएगी। तो तीनों के सॉल्यूशन आप लिख चुके हो। अब तीनों के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मूव करते हैं ग्राफ पर। तो देखो तीनों यहाँ पर भी 0 0 0 0 और 0 0 से पास हो रहा है, यानी कि एक पॉइंट 0 0 पर रहेगा, दूसरा पॉइंट हर बार चेंज होगा। तो एक पॉइंट तो आपके पास यहीं से पास होगा, जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पहला पॉइंट यहीं से पास हुआ था। ठीक है, अब फर्स्ट वाले पे बात आती है। फर्स्ट वाले में देखो 1 और -6 है, पहला पॉइंट जो है वो 1 है और दूसरा क्या है, -6। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -6 है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -6 का मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहली लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी यहाँ से। इसको हम लेकर आएंगे इस कोऑर्डिनेट तक, ओरिजिन पे लेकर जाओगे। तो ये हो गई आपके पास लाइन। कलर आप चेंज करना चाहो तो कलर हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गई, पहली लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इसी तरीके से आपको सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो सेकंड लाइन भी 0 0 से पास हो रही है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -3 है। x की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है और y की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट से इस बार क्या है, पास करेगा लाइन। तो एक और लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं।
तो ये आपके पास सेकेंड लाइन हो गई। कलर आप इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर इसको पर्पल कर लेते हैं। तो ये आपके पास 2 लाइन ड्रॉ हो गई। इसी तरीके से हमें तीसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो तीसरे लाइन के कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है, 1 और -1 है। तो यहाँ पर भी आपके पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। तो एक लाइन और ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास तीसरी लाइन हो जाएगी। तो ये आपके पास हो चुकी है तीसरी लाइन। तो ये हमारे पास तीनों लाइन हो चुकी है ड्रॉ। तो ये आपके पास तीनों लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तीनों लाइन की इक्वेशन आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। ये जो स्काई ब्लू है, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इक्वल्स टू -6x। तो ये जो है ये हो जाएगी y इक्वल्स टू -6x। पर्पल वाली जो है ये y इक्वल्स टू -3x हो जाएगी। और ये वाली हमारे पास है y इक्वल्स टू -x। तो ये तीनों का डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। तीनों में ही देखोगे, तीनों ही जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होके जा रही है। सब अलग अलग कोऑर्डिनेट्स, बाकी एक एक पॉइंट का है, पर एक पॉइंट एक मतलब तीनों ही लाइन कहाँ पर, ओरिजिन पे कट कर रही है। तो बी के कोऑर्डिनेट, बी का इंटरसेप्ट तो आपको यहीं पर मिल रहा है। वाई इंटरसेप्ट आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है ये। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं ऑल द लाइन पासिस थ्रू द सेंटर। तो आते हैं सॉल्यूशन पर वापस। तो आपको अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, आपको लिख के मतलब बेसिकली दिखाना है ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या बता रहे हैं यहाँ पर। तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होता है हमारे पास। इसी में अगर मैं बोलूँ तो ये लाइन आपके पास दूसरे फॉर्म में जो जा चुकी है, बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास, ए एक्स है और b यहाँ पर कितना है, 0 है। बिल्कुल बोल सकते हो कि b के यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। तो ये इस फॉर्म में भी आप डायरेक्ट बता सकते थे, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू -6x है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -6 आएगी और b की वैल्यू कितनी आएगी, 0। सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए भी लिखो तो y इक्वल्स टू -3x है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, -3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसी तरीके से y इक्वल्स टू -x है। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, -1 और b की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ए के सारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, बी के सारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ए के सारे कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। दैट मीन्स ये तो कंफर्म है कि जो इसका स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, जो कि हम यहाँ सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि ए हमारे पास क्या आता है, छोटा आता है अगर 0 से। दैट मीन्स ये डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर ए जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप को। बी जो है ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, पहली लाइन अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं b is equals to 0. That means all line pass through origin, that is 0, 0 से पास हो रही है सारी लाइन। तो ये b के लिए हमने बता दिया। a के लिए आप स्लोप के लिए भी बता सकते हो। तो a की जो वैल्यू है वो मेरे पास -6 है, -3 है एंड -1 है। तो ये सारी ही नेगेटिव वैल्यू है। इस केस में मुझे क्या पता चलता है, स्लोप ऑफ लाइन कैसी हो जाएगी। तो यहाँ बोल सकते हो स्लोप ऑफ लाइन आपके पास हो जाएगी, ये हो जाएगी डाउनवर्ड। और वो भी कैसी, वैल्यू तो आप देखोगे 6 जा रही है ना, तो स्टीपनेस तो है, तो यहाँ बोल सकते हैं स्टीपर डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सो आई होप ये बात भी समझ में आई होगी। आपसे ए और बी के बारे में पूछा गया था, हम ए और बी को यहाँ पर बता चुके हैं। तो चाहो तो यहाँ बोल सकते हो नेगेटिव है वैल्यूज है ए की, दैट मीन्स ये नेगेटिव स्लोप को डिनोट करते हैं। दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट में मैं समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर नहीं लिख रही। आपको ए और बी के बारे में बताना था, जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, जो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका डायग्राम आपके पास ये रहा ग्राफ। अब इसी तरीके से हम मूव करेंगे थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में आपके पास सिर्फ 2 ही इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 5x एंड y इक्वल्स टू -5x। तो सॉल्व करेंगे इसको भी। सबसे पहले हम पहले वाली इक्वेशन y इक्वल्स टू 5x है, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी।
एंड y इक्वल्स टू -5x, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। पहला काम दोनों के लिए आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, तो यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे दोनों के लिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू। तो देखो अगर मैं यहाँ पर x को 0 रखूंगी तो y भी कितना हो जाएगा 0, तो पहले कोऑर्डिनेट पे तो 0 0 ही मिल रहा है। y की वैल्यू अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे तो y कितना हो जाएगा 5, तो मैंने 1 रखा तो ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर अगर मैं 0 रखूंगी तो -5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा ही 0 हो जाएगा, तो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ, 1 रख रही हूँ, -1 नहीं, 1 रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -5 आएगा। तो ये आपके पास दोनों का सॉल्यूशन हो चुका है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर भी देखो 0 0 और 0 0 है, इसका मतलब ये दोनों भी किससे पास हो रहे हैं, ऑरिजिन से दोनों लाइन पास होगी, तो ऑरिजिन इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। तो ऑरिजिन ये इसका दोनों ही लाइन यहाँ से पास होगी, तो ये इसका एक कोऑर्डिनेट तो दोनों का ही पता चल गया। दूसरे कोऑर्डिनेट में 1 और 5 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्स की वैल्यू 1 ये है, वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 5 यहाँ पर है, तो ये आपके पास हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें आप लाइन ड्रॉ कर दो इसको, ताकि पहला वाला हमारे पास कंप्लीट रहे। तो फर्स्ट के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन पास होगी इस तरीके से। कलर कोई और ले लेते हैं, तो ये हमने ले लिया। तो ये आप देखेंगे कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है ये पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट जो है। तो यस, तो ये आपके पास हो गई पहली लाइन। सेकंड लाइन भी आपके पास है, 0 0 से पास होगी, इसके अलावा 1 और -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 1 होगी, y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी -5। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा सेंटर पे ऐसे, तो इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास क्या आएगी लाइन आएगी। तो ये रहा सेंटर पे कट कर रहा है, दोनों ही लाइन यहाँ पर आपके पास ड्रॉ हो जाती है, दोनों ही अलग से आके ओरिजिन पे कट करिए। तो पहली वाली लाइन क्या है आपके पास y इक्वल्स टू 5x, और ये सेकंड वाली है y इक्वल्स टू -5x। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपको मिल चुकी है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, दोनों का डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। अब आप इसकी सॉल्यूशन बताएंगे कि यहाँ से मुझे क्या पता चलता है। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पर। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए पहले लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बताना चाहो तो बता सकते हो, y इक्वल्स टू ax प्लस b होता है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो y इक्वल्स टू मेरे पास क्या है ax है, और b यहाँ पर भी मेरे पास कितना है 0 है, तो ये डायरेक्ट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अब इसमें अगर पुट करोगे, मतलब कि इसको डायरेक्ट इसका कंक्लूजन लिखोगे, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू मेरे पास कितना है 5x है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो ये अब आपके पास कितना है 5 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5, और b की वैल्यू आपके पास कितनी है 0। y इक्वल्स टू -5 है, 5x है, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 हो जाएगा, और यहाँ पर b की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो पहले वाले केस में a की वैल्यू 5 है, दूसरे वाले केस में भी a की वैल्यू -5 है। तो जहाँ पे पॉजिटिव है ये तो मुझे बता रहा है कि अपवर्ड स्लोप है, जहाँ पे नेगेटिव है ये मुझे बता रहा है क्या है डाउनवर्ड स्लोप है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी बता सकते हो कि a की वैल्यू इज इक्वल्स टू मेरे पास 5 है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपवर्ड स्लोप है, और a इज इक्वल्स टू -5 है। यहाँ से हमने पॉइंट लिखने शुरू करे। ठीक है, तो a इक्वल्स टू -5 है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, और सेकंड वाले पॉइंट में अगर मैं बात करूँ b की, तो b इक्वल्स टू कितना है 0 है, दैट मीन्स ऑल, ये अब लिख लो बोथ, दो ही लाइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ
लाइन पास थ्रू ओरिजिन जो कि है आपके पास 0 0। ठीक है, तो ए से आपने स्लोप बता दिया और बी से आपने यहाँ पर बता दिया कि बी का इंटरसेप्ट कितना है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। मूव करेंगे फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट को भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 इक्वेशन है। y इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x-1। तो यहाँ पर देखो इस बार b की वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। y इक्वल्स टू 3x, यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास 0 है। और यहाँ पर हमारे पास है y इक्वल्स टू 3x+1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए पहले सॉल्यूशन लिखोगे। तो x और y, तो x अगर मैं मान लो 0 रखती हूँ तो यहाँ पर देखो पुट करोगे 3 0 इज इक्वल्स, ये -1 है तो 3 हो जाएगा। ये तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -1। तो अगर मैं x को 0 ले रही हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। कोई और वैल्यू लेके देखना चाहो तो कोई और वैल्यू भी लेके अब हम पुट करेंगे। तो मान लो मैं इस बार 3 की जगह, यहाँ पर x की जगह पे 1 रख रही हूँ, तो 3 और 1 रखोगे -1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 -1, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अगर मैं x को 1 रख रही हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, रब कर रहे हैं इस पार्ट को। इसी तरीके से आप सेकंड वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड वाले इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा। तो x को आप 0 रखोगे तो y भी कितना आएगा, 0। x और y ये भी 0 है और ये भी क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। मैं 1 रखूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। थर्ड वाली इक्वेशन के लिए भी सॉल्यूशन लिखोगे इसी तरीके से। एक्स एंड वाई, तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगी तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, बचेगा क्या, 1। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर मैं 1 रखूंगी तो 3 1 जा 3 और एक जोड़ दोगे 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो साइड में कहीं इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर देखो ये 0 1 से जा रहा है, ऑरिजिन से नहीं जा रहा है, ये 0 0 से जा रही है। सेकेंड लाइन सिर्फ ऑरिजिन को कट करेगी, थर्ड वाली लाइन भी कट नहीं करेगी। तो हम पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले वाले केस में 0 और -1 कोऑर्डिनेट है। 0 और y की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ से पास होगी। और सेकंड पॉइंट इसके क्या है, 1 और 2, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो पॉइंट से क्या होगी, आपकी लाइन पास करेगी। तो पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले वाले इक्वेशन का। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। तो ये हमारे पास पहली वाली लाइन हो गई है। सेकंड वाली लाइन के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 ओरिजिन से पास होगा और 1 3 से पास होगा। तो 0 0 यानी कि ओरिजिन से पास होगा और 1 और 3 से। तो x के कोऑर्डिनेट 1 और y के कोऑर्डिनेट कितने, 3। तो ये इस लाइन, इस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को मैच करेंगे, ओरिजिन को और इस वाले कोऑर्डिनेट को। तो सेकेंड लाइन आपके पास पास होगी इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या हो चुकी है, सेकेंड लाइन हो चुकी है। इसी तरीके से हमें थर्ड वाले के लिए भी शो करना है। तो थर्ड में देखो 0 1 पे पास होगी, 0 1 और 1 4। 0 x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 0 1 पे यानी कि इस वाले पॉइंट से पास होगी। और दूसरा हमारे पास क्या है, 1 और 4। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से और इस वाली लाइन पे पास होगी ये। तो एक लाइन हमें और ड्रॉ करनी है जो कि पास होगी आपकी कुछ इस तरीके से।
तो ये आपके पास तीनों लाइन हो गई, तीनों ही लाइन आपको दिख रही होगी, पैरेलल ही नजर आ रही हैं, तीनों बराबर बराबर दूरी पे नजर आ रही हैं, तो देखने से ही पैरेलल पता चल रही है। पर आप यहाँ पर पहले डिनोट करेंगे कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट है। तो पहला आपके पास 0 -1 से जो पास हो रही है, -1 से पास हो रही है जो लाइन, वो आपके पास पहली इक्वेशन है। ये आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x -1 की। सेकेंड आपके पास है y इज इक्वल्स टू 3x। थर्ड है आपके पास y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। तो ये आपके पास तीनों लाइन की इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों का जो डायग्राम बोला गया था, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है। अब आते हैं वापस, इसका कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ से ए और बी से मुझे क्या बातें पता चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन में बताओगे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप चाहो तो लिखो, पर यहाँ पर इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। y इक्वल्स टू 3x -1 है। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास x का कोऑर्डिनेट आपकी a की वैल्यू होती है, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। और b की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ये वाली, तो ये कितना -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू -1, ठीक है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखोगे y इक्वल्स टू 3x है। तो a की वैल्यू तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि ये कितना हो जाएगा 3, और b यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 है इक्वेशन। तो इसके लिए अगर वैल्यू लिखोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 3 है तो 3 हो जाएगा, और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो देखो इस बार a की सारी वैल्यू सेम आ रही है, और सेम आ रही है तो इसका इफेक्ट हमने डायग्राम में भी दिखा, तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोल सकते हो ऑल लाइन्स आर पैरेलल। a इज इक्वल्स टू कितना है, 3 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑल लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। और क्या बता सकते हो, अगर हम बात करें बी की, तो बी के लिए इस बार कोऑर्डिनेट अलग अलग है, एक जगह पर 0, एक जगह पे -1 और +1 आ रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि बी यानी कि y इंटरसेप्ट, यानी कि b इज इक्वल्स टू -1 है, 0 है एंड 1 है आपके पास कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ कि सारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो नहीं, सिर्फ एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पर बताना चाहो तो बता सकते हो कि e इज इक्वल्स टू 3x लाइन पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो सिर्फ एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये इसका कंक्लूजन था, ए और बी के बारे में जो पूछा गया था वो हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट था, आई होप अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। इसी तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में भी आपके पास 3 इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन है आपके पास y इक्वल्स टू -2x -3, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है y इक्वल्स टू माइनस का 2x, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। और यहाँ पर है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये आपके पास है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन हो चुकी है। तो बात करते हैं, सबसे पहले पहले वाले को सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन लिखना है आपको। तो यहाँ पर इसके लिए बॉक्स ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगी तो देखो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर रखोगे 0 और ये हो जाएगा -3। तो ये वाला पार्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3। अगर x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा, -3, ठीक है। इसी तरीके से 1 रख के देख लो, तो 2 1 रखोगे यहाँ पे, -2 और ये -3 है, तो -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -5। तो y की वैल्यू यहाँ पर आएगी -5। अगर मैं x को क्या रखती हूँ, 1 रखती हूँ तो, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड वाले पार्ट का करोगे। तो सेकंड वाले के लिए भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पर। तो ये x हो जाएगा, ये y। तो अगर यहाँ पर देखो 0 रखोगे, -2 है और यहाँ पर 0 रख दोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इस बार मैं 1 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगा, और x तो मैं 1 मान ही रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आओ, इसके लिए भी पुट करो। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y।
तो यहाँ पर देखो अगर मैं 0 रखूंगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y कितना बचेगा 3। तो x अगर मैं 0 रखूंगी तो y की वैल्यू आएगी 3। अगर मैं x को 1 रखूंगी तो ये पॉजिटिव 2 बन जाए 2, तो 2 हो जाएगा प्लस 3 5 हो जाएगा। तो y कितना आएगा 5। अगर मैं x को क्या रखूंगी 1 रखूंगी। तो ये आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं और सिर्फ एक ही लाइन मुझे दिख रही है जो ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि ये 0 0 है, बाकी ये दोनों ओरिजिन से पास नहीं होंगी। तो इनको ड्रॉ करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट 0 और -3 है, x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है -3। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 और y की वैल्यू है -3। तो पहला कोऑर्डिनेट ये है। इसका दूसरा कोऑर्डिनेट देखो 1 और -5 पे, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है -5। तो -5 कहाँ पर है, ये रहा इस पॉइंट पर। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो पहले ड्रॉ करते हैं हम लाइन। तो ये एक लाइन कुछ इस तरीके से पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास पहली लाइन हो गई जो ड्रॉ हो चुकी है। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन हो गई। इसी तरीके से हमें सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है। इसका देखो पहला कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो ओरिजिन से पहला पॉइंट आएगा और दूसरा 1 -2 पे जाएगा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ 0 0 पे हो जाएगा और दूसरा 1 और -2 पे जाएगा। तो x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू -2 ये रही आपके पास। तो दूसरा पॉइंट इन दोनों को मिलाकर होगा, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये एक लाइन आपकी इस तरीके से पास होगी। तो ये आपके पास हो गई सेकेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करी। ठीक है, अब एक और हमें ड्रॉ करना है थर्ड लाइन। ये 0 3 और 1 5 पे जाएगी। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 3 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 यहाँ पर है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और सेकंड कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 1 और 5 पे, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 यहाँ पर हो जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाकर हमें क्या मिलेगा, तीसरी लाइन मिलेगी। ठीक है, तो एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, तो जो कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएगी। तो ये आपके पास तीनों लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इक्वेशन लिखेंगे पहले इसकी। तो पहले वाले की इक्वेशन है -2x -3। तो ये जो स्काई ब्लू है ये है y इक्वल्स टू -2x -3। सेकेंड वाली आपके पास इक्वेशन क्या है, ये आपके पास है y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2x। थर्ड वाली इक्वेशन क्या है, तो ये है y इक्वल्स टू 2x + 3। तो यहाँ पर देखो दो, पहली और दूसरी वाली जो लाइन है ना, ये क्या एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रही है, पर तीसरी अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों का कंक्लूजन आपको एक साथ बताना पड़ेगा। तो तीनों का डायग्राम यहाँ पर आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ कैसे आया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर पहले इसके x और y के यहाँ पर a और b की वैल्यू बताओगे। तो y इक्वल्स टू -2x -3 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो a का कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा, a की वैल्यू -2 है, तो a की वैल्यू -2 मिल जाएगी। और b की वैल्यू यहाँ पर मेरे को कितनी मिल रही है, तो ये मेरे को मिल रही है -3। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन के लिए लिखो y इक्वल्स टू कितना है, -2x है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी और b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, तो ये है 0। इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए लिखो। तो यहाँ पर है मेरे पास 2x + 3। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये मेरे पास है 3, +3 है इस बार। ठीक है, तो ये मेरे पास तीनों a और b की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे ध्यान से कंपेयर करो तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में और सेकंड वाली इक्वेशन में a की वैल्यू सेम है, -2 तभी तो मैंने बताया था ना कि ये दोनों लाइन क्या आ रही है, पैरेलल नजर आ रही थी हमें डायग्राम में। देखो ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिख रही थी। तो ये पैरेलल दिखने का रीजन था क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू सेम थी, b की वैल्यूज बेशक अलग थी। तो यहाँ पर एक साथ ही सॉल्यूशन आप बताओगे तो बता सकते हो। यहाँ पर कौन सी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो सिर्फ सेकंड वाली। तो मैं पहले सिर्फ सेकंड वाली को बता रही हूँ। y इक्वल्स टू -2x लाइन पास थ्रो
ओरिजिन, और ओरिजिन क्या है 0 0 पर, तो सिर्फ एक ही लाइन है जो कि y इक्वल्स टू -2x की है, ये कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अब बात करते हैं a की, तो a मुझे यहाँ क्या बता रहा है, a की वैल्यू इज इक्वल्स टू -2, कहाँ पर है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में, और यहाँ पर तो बोल सकते हैं -2 जहाँ पर आ रही है, तो इक्वेशन फर्स्ट और या बोल सकते हैं इक्वेशन 2, या दोनों लाइंस, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन 1 and line 2 are parallel to each other। ठीक है, तो ये आपने पहली दो लाइन का स्लोप बता दिया कि दोनों ही क्या है, पैरेलल है। ठीक है, स्लोप दोनों का कैसा है, नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड स्लोप भी बोल सकते हो यहाँ पर आप। और तीसरे वाले केस में यहाँ पर हम बताएंगे a इज इक्वल्स टू, जब हमारा 2 है तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन, तो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव है दैट मीन्स अपवर्ड स्लोप है, पैरेलल टू ईच अदर, और यहाँ पे स्लोप बताना चाहो तो बता सकते हो डाउनवर्ड स्लोप है दोनों का, डाउनवर्ड। ठीक है, तो इन दोनों ही लाइन का डाउनवर्ड स्लोप है, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, और ये हमारे पास अपवर्ड स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप के बारे में हमने बता दिया। अब b के कोऑर्डिनेट के बारे में बताओगे तो b की वैल्यू देखो, यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हो b इज इक्वल्स टू क्या क्या है हमारे पास, तो एक बार हमारे पास -3 है, एक बार आपके पास 0 है, और एक बार आपके पास क्या है, एंड 3 है वैल्यूज, तो ये हमें मिल रहा है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये हमने तीनों बातों का यहाँ पर कंक्लूजन दिया, तीन चीजें हमें यहाँ पता चल रही थी, ए के दो अलग अलग वैल्यूज थी, इसीलिए ए के बारे में 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 2.6 में एक ही क्वेश्चन है जिसमें 5 आपके पास अलग अलग पॉइंट्स थे, तो हम पांचों पार्ट्स को यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज 2.6 दोनों ही क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।